हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। माध्य हम लोग तीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरा विधि है पग विचलन विधि। यदि हम प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, यदि वर्ग अंतराल छोटा छोटा दिया हो और हमें माध्य ज्ञात करना हो तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके माध्य ज्ञात कर लेते हैं। और यदि वर्ग अंतराल बड़ा बड़ा दिया हो और हमें माध्य ज्ञात करना हो तो उस सिचुएशन में अगर हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में गलती हो जाए। तो इसके कैलकुलेशन में गलती ना होने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि है पग विचलन विधि। तो चलिए हम लोग पग विचलन विधि से किस तरह से माध्य ज्ञात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो हमें दिया गया है और ये मैंने एक्सरसाइज 14.1 का प्रश्न क्रमांक 2 लिया है, जो कि आपके बुक में भी उपस्थित होंगे। तो आप अपनी बुक को खोलकर देख लीजिए, क्योंकि हम जो है प्रश्न क्रमांक 2 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को हम पूरा नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है उपयुक्त विधि का इस्तेमाल करके आप माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसका कुछ ही भाग लिखे हैं और आप अपने बुक को खोलकर देख ले और देखकर तब जो है वीडियो को देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, किसी ऐसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। और इसमें हमें तालिका दी गई है। अगर हमें क्षैतिज में दिया हो तो हमको ऊर्ध्वाधर में बनाना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा ऑफ यू बटे सिग्मा ऑफ इंटू में एच। सिग्मा का मतलब होता है योग। तो चलिए हम अभी इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक तालिका बनाएंगे। यदि हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 4 खंड बनाने होते हैं, और यदि हम लोग पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमें 5 खंड बनाने होंगे, जो कि हम पहले से बना के रखे हैं ताकि मेरा वीडियो उतना लंबा ना हो। तो देखिए हम यहाँ पर जो है 5 खंड बना के रखे हैं। अगर हमें पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो 5 खंड बनाने होते हैं। अगर प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना हो तो हमें 4 खंड में ही इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जो 5 खंड बनाया हूँ इसमें हम पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु किस तरह से निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। ये जो होती है ये होती है एफ की टेबल। तो चलिए माध्य हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, इस तरह से हमें दिया गया। और मजदूरों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 इस तरह से दिया गया है। तो चलिए हम पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने का मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा और मेरा जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे 120 और 100 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 220 हो जाता है, और 220 में 2 का भाग देंगे कितना होगा 110। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा 110 होगा। अब यहीं से आपको पैटर्न पकड़ना है। देखिए 100 में हम कितना जोड़े जो 120 आया, तो उत्तर है 10 जोड़े हैं। इसी तरह 120 में हम 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130। 140 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150। 160 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 170। 180 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 190। अब देखिए इसमें हम लोग कल्पना करके मान मानते हैं, तो हम चाहे जिसको मानना चाहेंगे वो मान सकते हैं। यदि आप बीज वाले को अगर मानते हैं तो आपका आंसर जल्दी में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम इसको ए का मान मान लेते हैं, और जहां आप ए का मान मानते हैं वहां 0 मानिए। उसके बाद ऊपर में माइनस में संख्या लिखिएगा और नीचे में प्लस में संख्या होगी। तो हम यहाँ -1 लिख देंगे, यहाँ -2, और यहाँ प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना, बस आपको मैं ट्रिक जो बताता हूँ उस ट्रिक के माध्यम से आपको निकालना है। चलिए अब हम क्या कर देंगे, यहाँ एफ इंटू यू निकालना। तो एफ हमारे पास यहाँ है, यू का मान यहाँ है, यानी 12 गुना -2 करेंगे तो कितना होगा माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 24, 14 गुना -1 करेंगे तो माइनस का 14। उसके बाद 8 गुना 0 करेंगे तो 0, 6 गुना 1 करेंगे 6,
10 गुना 2 करेंगे तो 20। देखिए माइनस का 24 और माइनस का 14, हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइनस का 24 और माइनस का 14 को जोड़ते हैं तो माइनस का 38 होता है, और यहाँ पे 26। अब घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस में है तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा 2, यानी माइनस का 12। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, माइनस का 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद यदि हम इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ यू है और ये सिग्मा एफ है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 50 आता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना कल्पित माध्य, जो हम कल्पना करके माध्य माने हैं, कल्पित माध्य ए बराबर 150 तथा वर्ग अंतराल यानी एच, इसमें कितना का अंतर चल रहा है तो 20 का, तो हम यहाँ 20 लिखेंगे। अब पग विचलन विधि का जो है इस्तेमाल करेंगे। पग विचलन विधि से और पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू में एच, ये होता है पग विचलन विधि का सूत्र। तो चलिए अब हम इस सूत्र में मान बैठाएंगे और इसको आगे सरल कर लेंगे। तो देखिए एक्स डैश को हम सेम टू सेम रखेंगे। ए का मान देखिए आपका कितना है, हम जो कल्पना करके जो ए का मान निकाले हैं वो कितना है 150, तो हम यहाँ 150 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ यू का मान देख लीजिए कितना है। सिग्मा एफ यू का मान हम यहाँ पे निकाले थे, आप देख सकते हैं सिग्मा एफ यू का मान हम माइनस का 12 निकाले हैं, तो हम सिग्मा एफ यू का मान माइनस का 12 रख देंगे। उसके बाद सिग्मा एफ का मान हम कितना निकाले थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 50 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 इंटू में एच, यानी वर्ग अंतराल कितना था, कितना का अंतर चल रहा था 20 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। अब चलिए इसको आगे हम सरल कर लेंगे। एक्स बार बराबर 150 प्लस और माइनस 12 को ऐसा कैसा रखेंगे बटे में 50 इंटू में 20, 0 से 0 एक कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, एक्स बार बराबर 150 माइनस में 12 और 2 है तो 2 बटे में 5। अब इसको आगे सरल कर लेंगे और थोड़ा सा, 150 माइनस 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 बटे में 5। अब देखिए इसका भिन्नक घटा कर लेंगे, भिन्नक घटा तो सबको आता है, चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी 15, यानी 150 को 5 से गुना कर देंगे तो 750 माइनस 24 बटे में 5। उसके बाद एक्स बार बराबर, जब हम 750 में 24 घटाएंगे तो 726 हमारे पास रहेंगे बटे में 5। अब हम क्या करेंगे, 726 में 5 का भाग देते हैं तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 145.2 के करीब। तो इस तरह से हम पग विचलन विधि से जो है इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आपका समय बहुत बचता है और इससे जो है आप जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं कि आप, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखिएगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम आपको प्रश्न का ही स्क्रीनशॉट देते हैं, तो ये रहा आपका पहला स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये रहा आपका सेकंड स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं आपको पग विचलन विधि का जो सल्यूशन हम बताए हैं तो ये आपका सल्यूशन है, आप इसको एक बार में ही स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में उतार ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।